हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद अमरेश 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो तीसरी क्लास है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग अरबों का आक्रमण में हम लोग देखे थे मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद वाली क्लास जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था महमूद गजनबी का थोड़ा सा परिचय, क्या क्या उपाधियाँ मिली हैं, इसके पिता जो थे किसके साथ युद्ध किए थे, किसके साथ जीते थे, भारत में कब युद्ध किए थे, ये देख लिए थे। हम गजनी के राजवंशों का परिचय देख लिए थे, और साथ ही हमने देख लिया था इसके यहाँ के जो दो विद्वान थे अलबरूनी को देख लिए थे हम। अब अलबरूनी को भारत में कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी, इसकी पुस्तक को किन किन नामों से जाना जाता है ना। इसके बाद हमने फिरदौसी का परिचय थोड़ा सा देखा था कि फिरदौसी को इसने कौन सी पुस्तक लिखने के लिए कहा था, वो शाहनामा, उसके लिए कितना पैसा देने के लिए बोला था और दे नहीं पाया। बाद में ये इनका अपमान होता है, फिरदौसी का अपमान करता है महमूद गजनबी, और वो जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसको हम लोग देख लिए थे। खैर चलिए अब आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण, यानी भारत पर उसने कौन कौन सा आक्रमण किया था। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सुबुक्तगिन, यानी जो इसके पिता हैं सुबुक्तगिन भारत में कौन कौन सा अभियान करता है इसको देख लेते हैं। तो सुबुक्तगिन, हालांकि सीक्वेंस मैंने बता दिया था कि कौन कौन कैसे था। अलबतगिन है, पिराई है, सुबुक्तगिन है, कौन कौन है, ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए 987 ईस्वी में इसने भारत में प्रवेश किया। किसने? सुबुक्तगिन ने 987 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया, और इसने जयपाल को हरा दिया। कब हराया है? 987 में सुबुक्तगिन को हरा दिया। सुबुक्तगिन ने जयपाल को हरा दिया। जयपाल को हराने के बाद फिर जयपाल ने क्या किया? अब बहुत लज्जा आई, अपमान हुआ इनका कि हम एक विदेशी जो अपनी कम सेना लेके आया था और हमारे देश में आके हमें हरा दिया, हमारे क्षेत्र में आके हमें हरा दिया, हमारी जगह पे आके हमें हरा दिया, तो अपमान ये सहनीय नहीं है। उसने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, और इसके कारण इन्होंने एक संघ बनाया, समूह बनाया, कई लोगों को इकट्ठा किए थे ये, जिसमें अजमेर के भी लोग थे, कालिंजर, कन्नौज और हिंदू शाही, यानी जयपाल का एरिया, जो हिंदू शाही एरिया है ये जयपाल का एरिया है। तो जयपाल खुद हो गए, फिर कन्नौज के लोगों को इकट्ठा कर लिए संघ में, कालिंजर वाले को इकट्ठा कर लिए, और अजमेर वाले को इकट्ठा कर लिए। इन चार लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया। किसको हराने के लिए? सुबुक्तगिन को हराने के लिए। सुबुक्तगिन फिर आक्रमण कर देता है 991 ईस्वी में। जो संघ बना है, संघ के ऊपर ये आक्रमण कर देता है, और इस संघ को भी हरा देता है। ये चार लोगों ने संघ बनाया, इन चारों लोगों के संघ को भी इसने हरा दिया। एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि इस युद्ध में, यानी 991 ईस्वी में जो सुबुक्तगिन और जयपाल के द्वारा एक संघ बनाया गया था, संघ में जयपाल हैं, 3 और जगह के राजा हैं, और अपोजिट में कौन है? ये सुबुक्तगिन है। तो सुबुक्तगिन का जो पुत्र है महमूद गजनबी, ये भी उसमें शामिल था। तो ये सुबुक्तगिन यानी अपने पिता के साथ इस युद्ध में कौन शामिल है? महमूद गजनबी। यानी अपने इन आक्रमणों के अलावा दूसरे आक्रमण में अपने पिता के साथ कौन शामिल था? महमूद गजनबी। चलिए अब आप पता कर लेते हैं हम लोग, महमूद गजनबी ने जो भारत पे आक्रमण किया था, इस आक्रमण के पीछे कारण क्या था। तो कारण देख लीजिए, 2 कारण निकल के सामने आते हैं।
एक इतिहासकार है उत्वी। उत्वी ने 2 कारण बताया है, जो इसी के साथ था, इसी के दरबार में रहता था उत्वी। उत्वी ने कहा कि पहला कारण ये है जिहाद यानी धर्म विजय। जो हम जीत रहे हैं, जो विजय हासिल कर रहे हैं, वो केवल हमारी विजय नहीं है, हमारे धर्म की विजय है। एक तो जिहाद हो गया, दूसरा है धन इकट्ठा करना। दूसरा जो है इसमें कारण इसके भारत आने का, वो है धन इकट्ठा करना, क्योंकि इसको पता था कि भारत में जितना धन है कहीं भी उतना धन नहीं है। भारत के मंदिरों में जितना पैसा है, धन दौलत है, वो कहीं नहीं है। और यदि हम मंदिरों को तोड़ते हैं, शासकों को हराते हैं, तो वहाँ से हमें धन भी प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ हमें हमारे धर्म का विस्तार भी देखने को मिल जाएगा, अन्य धर्म पे हमारी विजय भी होगी। तो ये 2 कारण कौन बताता है? उत्वी। नाम लिख लीजिएगा इतिहासकार का, उत्वी। इतिहासकार उत्वी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं पहला अभियान। किसका? महमूद गजनबी का भारत में पहला अभियान। हालांकि इससे पहले वो अपने पिता के साथ 991 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था जयपाल के विरुद्ध, उसमें शामिल था। 1000 में इसका पहला अभियान होता है। इस पहले अभियान में इसने हिंदू शाही वंश के राजाओं का जो पश्चिमी हिस्सा है, हिंदू शाही वंश के राजाओं का जो पश्चिमी हिस्सा था, उसको इसने जीत लिया। अब हिंदू शाही का मतलब है जयपाल, ये जयपाल वाला क्षेत्र है ना। इस क्षेत्र को जीत लिया। इसका उत्साह बढ़ा कि पिताजी ने भी जीता, हमने भी जीता। इसके बाद तुरंत ये इसका दूसरा अभियान फिर होता है। पहला अभियान 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध हुआ था, उनके पश्चिमी भाग को इसने जीत लिया था। अब दूसरा अभियान करता है 1001 ईस्वी में। इसने 1001 ईस्वी में इसी जगह फिर आक्रमण किया, हिंदू शाही राजाओं के विरुद्ध यानी जयपाल के विरुद्ध फिर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में क्या हुआ, इसने हिंदू शाही राजाओं का जो संपूर्ण हिस्सा था, इससे पहले जब 1000 में किया था तो केवल पश्चिमी हिस्से को जीता था, हिंदू शाही राज्य के पश्चिमी हिस्से को जीता था। उत्साह बढ़ गया उसका, और उसने फिर क्या किया, दूसरे अभियान यानी 1001 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य के संपूर्ण हिस्से को जीत लिया और वहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत प्राप्त किया। जयपाल हार जाते हैं। जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर पाते हैं और ये आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जीना बेकार है, इनको ऐसा लगा, इसलिए इन्होंने कर लिया आत्महत्या। तो 1001 में जब जयपाल हारे हैं तो इन्होंने कर लिया है आत्महत्या, क्योंकि देखिए 1-2 युद्ध नहीं हारे, ये 4 युद्ध हार गए। 2 सुबुक्तगिन के साथ, 2 महमूद गजनबी के साथ। सुबुक्तगिन के साथ 987, 991 में, सुबुक्तगिन के साथ 987, 991 में हारे हैं। और महमूद गजनबी के साथ 1000 और 1001 ईस्वी में हारे हैं, यानी कुल 4 युद्ध हार गए, 2 महमूद गजनबी, 2 सुबुक्तगिन से। इसलिए ये चौथे वाले युद्ध में खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं इसके तीसरे युद्ध पे, तीसरे अभियान पे। इसका तीसरा अभियान होता है उच्च क्षेत्र पे। कौन सा? उच्च क्षेत्र। टाइम कितना है? 1004 ईस्वी। 1004 ईस्वी में उच्च क्षेत्र में इसने अभियान किया। वहाँ का राजा कहीं आपको देगा वज्रहारा, कहीं बाजरा, तो दोनों आप लिख करके नोट कर लीजिएगा, वज्रहारा बाजरा। ठीक, इसको इसने जीत लिया, यानी उच्च क्षेत्र को जीत लिया। यहाँ कौन हार जाता है? बाजरा या वज्रहारा हार जाता है। देखिए इसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा है।
चौथा अभियान इसका होता है 1005 में। तीसरा भी जीत लिया, इससे पहले 2 जीता है। अब चौथा अभियान होता है 1005 में, इसने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान का जो शासक है वो शिया है। हालांकि शिया संप्रदाय से जुड़ाव रखता है। इसका नाम क्या था? फतेह दाऊद करमापी। मुल्तान का शासक फतेह दाऊद करमापी है। फतेह दाऊद करमापी ने इसके साथ युद्ध किया। हालांकि ये हार गया। युद्ध नहीं होता क्योंकि ये शिया था, युद्ध होना स्वाभाविक है। वो सुन्नी और ये शिया। खैर, अब यहाँ क्या हुआ, ये जो मुल्तान वाला क्षेत्र है, ये मुल्तान का क्षेत्र आनंदपाल के एक पुत्र है सुखपाल। आनंदपाल के पुत्र कौन है? सुखपाल। और आनंदपाल किसके पुत्र हैं? जयपाल। जयपाल के पुत्र कौन? आनंदपाल। आनंदपाल के पुत्र सुखपाल। सुखपाल को यहाँ का क्षेत्र दे दिया इसने, बड़ा खुश होकर दे दिया, क्योंकि सुखपाल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छे आदमी हो क्योंकि तुमने मेरे धर्म को स्वीकार किया है। दे दिया, जाओ ले जाओ, बढ़िया से एकदम रहो, सुख चैन से जियो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। खैर चलिए तो इस्लाम धर्म को किसने स्वीकार कर लिया? सुखपाल। सुखपाल किसके पुत्र हैं? आनंदपाल के पुत्र हैं सुखपाल। सुखपाल ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है, तुम्हें मैं गद्दी दूंगा, बशर्ते एक शर्त है, मैं शर्त के हिसाब से ही तुम्हें गद्दी दूंगा। तो ठीक है, शर्त क्या है? सुखपाल को कहा गया। सुखपाल ने कहा कि ठीक है, बताइए शर्त क्या है? का इस्लाम स्वीकार कर लो, मैं ये मुल्तान का क्षेत्र तुमको दे दूंगा। उसने बोला ठीक है, बोल दिया कबूल है, कबूल है। उसने कहा 3 बार बोलो। सुखपाल कह रहा है कि नहीं महाराज, 3 बार बोलेंगे तो शादी ब्याह वाला न होता है, निकाह वाला। इस्लाम स्वीकार कर लिए 2 बार में, हम 3 बार नहीं बोलेंगे। गजनी ने कहा बहुत अच्छे आदमी हो तुम, देखो सब जानकार हो, पहले से जानकार हो तुम। चलो, तुमको मैंने क्या दिया? मुल्तान। मुल्तान का क्षेत्र किसका? तुम्हारा। लेकिन ये भी चतुर आदमी था। अब आते हैं हम लोग 5वें अभियान पे। 5वां अभियान 1006 में हुआ मुल्तान पे। चौथा 1005 में मुल्तान पर ही, और 5वां भी मुल्तान पर है 1006 में। हुआ क्या, मुल्तान पर जो गद्दी पर बैठा है मुल्तान के, वो है सुखपाल। सुखपाल कह रहा है तुमको बेवकूफ़ ने बनाए थे, तुमको बेवकूफ़ बनाए थे। कबूल है 2 ही बार कहे थे, तो कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। हम अंदर से वही अपने पुराने धर्म वाले हैं, हिंदू हैं, और मुंह से कह दिए थे कि जाओ इस्लाम स्वीकार है, ये क्षेत्र मुझे लेना था। और 5-6 में ही इसने सुखपाल ने कर दिया विद्रोह। जाओ, आज से तुम्हारी अधीनता मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। आज से मैं क्या हूँ? वही पुराना हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। मैं इस्लाम को स्वीकार नहीं करता हूँ, और ये क्षेत्र किसका होगा? मेरा होगा। और ये तुरंत अपना सेना लिया और चल दिया। फिर किसको हराता है? सुखपाल को। कब? 1006 में, क्योंकि सुखपाल ने इसके खिलाफ कर दिया था विद्रोह। अब आते हैं 6वें अभियान पे। 6वां अभियान हुआ था 1008 में। 1008 में इसने आनंदपाल को हराया था। आनंदपाल वही हैं, जयपाल के लड़के हैं आनंदपाल। क्योंकि जयपाल जब आत्महत्या कर लेते हैं तो कौन गद्दी किसके हाथों में आ जाती है? आनंदपाल के। आनंदपाल को 1008 ईस्वी में इसने छाछ के युद्ध में हराया। लिख लीजिएगा, छाछ का युद्ध। छाछ के युद्ध में किसको हराया है? आनंदपाल को हरा दिया। और आनंदपाल ने कहा जाओ, मैं तुम्हारी अधीनता
स्वीकार करता हूँ, मेरे राज्य के लोगों को और ज़्यादा परेशान मत करो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। खैर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, साथ देते रहना, मिठाई उठाई भिजवाते रहना, है ना। अब 1009 ईस्वी में अगला अभियान इसका हुआ, इसने नागरकोट की मंदिर को तोड़ दिया। ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में नागरकोट का मंदिर है। इस मंदिर को इसने तोड़ दिया, यहाँ खूब लूटपाट किया, बहुत ज़्यादा सोना चांदी जो भी वहाँ से प्राप्त हुआ खजाना सब इकट्ठा कर लिया और कहाँ भिजवा दिया, अपने देश गजनी। फिर एक बार और अभियान करता है, ये 8वां अभियान इसका होता है 1010 में मुल्तान पर। मुल्तान को जीतने के बाद फिर एक और अभियान करता है 1011 में थानेश्वर में। थानेश्वर में एक मंदिर है चक्रेश्वरी मंदिर। थानेश्वर में कौन सा मंदिर है? चक्रेश्वरी मंदिर। इसने चक्रेश्वरी मंदिर को तोड़ा, वहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत प्राप्त किया। मंदिर का नाम जानते रहिएगा, चक्रेश्वरी मंदिर। कहाँ है? थानेश्वर में चक्रेश्वरी मंदिर है। ठीक, अब इसको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा, देखिए इसको इतना लाभ मिल रहा है, इतना ज़्यादा पैसा, सोना चांदी धन दौलत इसको प्राप्त हो रहा है कि ये यहाँ से जाने का इसका मन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार है ही नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद इसने 10वां अभियान किया 1012 में। 1012 में क्या हुआ, त्रिलोचनपाल और भीमपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल, इन दोनों ने संघ बनाया। दोनों बाप बेटे हैं, पिता और पुत्र हैं, दोनों ने एक संघ बनाया, आसपास के और लोगों को इकट्ठा किया और संघ बनाकर इन्होंने इस गजनवी को हराने का प्रयास किया। लेकिन संघ बनाने के बावजूद भी ये लोग गजनी से हार गए। 1012 में इसका जब 10वां अभियान हुआ, जब ये लोग हार गए, अब लगा कि भाई जीना सबसे ज़रूरी है, ये लोग भाग के चले गए कश्मीर। अभी पीछे पीछे लगा है, कह रहा है भाग रहे हो जानी, कहाँ तक भागोगे, हमको देखोगे जहाँ तक, हमको पाओगे वहाँ तक, हैं, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे। ये भी पीछे हटा नहीं, कह रहा आओ चलो, जहाँ तक भागोगे मैं वहाँ तक आऊँगा। ये लोग भागकर कहाँ चले गए? कश्मीर चले गए। कह रुको, आ रहा हूँ कश्मीर, मैं भी कश्मीर आ रहा हूँ। इसका अगला अभियान होता है कश्मीर अभियान 1015 और 16 में। यहाँ भागकर कौन गया है? त्रिलोचनपाल और भीमपाल, ये दो लोग भाग कर गए हैं, त्रिलोचनपाल और भीमपाल। तो कश्मीर गया। कश्मीर जब गया तो तुरंत अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इन लोगों को लगा कि अब यहाँ भी जान बचने वाली नहीं है। ये लोग भागकर छिप गए कश्मीर की पहाड़ियों में। इस तरह से इनकी जान बच जाती है और कश्मीर पे फिर किसका अधिकार हो जाता है? महमूद गजनवी का। कश्मीर पर भी इसने अधिकार कर लिया। अब 12वां अभियान देख लेते हैं। इसका 12वां अभियान हुआ कन्नौज। कन्नौज पहुंचा। कन्नौज में कन्नौज के जो राजा हैं वो हैं राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं राज्यपाल। राज्यपाल पता लगा कौन आ रहा है युद्ध करने के लिए, हमें हराने कौन आ रहा है, हमारे राज्य को जीतने कौन आ रहा है? महमूद गजनवी। अरे वही महमूद गजनवी है जो इधर लगातार जीत रहा है, लगातार शासकों को हरा रहा है। भाई हम भी हार जाएंगे, उससे पहले ही हम भाग जाते हैं। राज्यपाल बिना युद्ध लड़े भाग गए।
राज्यपाल युद्ध नहीं लड़े भैया, भाग गए। इस बात से विद्याधर जो यहाँ महोबा के राजा विद्याधर बहुत नाराज हुए। बोले यार युद्ध करते, भागने की ज़रूरत नहीं थी, युद्ध करते ज़्यादा से ज़्यादा हार होती, यही होता ना, हार जाते या मारे जाते। लेकिन युद्ध से भाग जाना, युद्ध किए बिना भाग जाना एक कायरता का प्रतीक है। विद्याधर तुरंत एक संघ बनाए, बोले कहाँ है, भाग कर कहाँ छिपा है, इसको खोजे और खोज कर इसको हरा दिए। जब विद्याधर हरा दिए, विद्याधर उसे नहीं हरा रहे थे, विद्याधर महमूद गजनवी को हरा रहे थे। महमूद गजनवी का गुस्सा किस पे उतर रहा था? राज्यपाल पे उतर रहा था, है ना, क्योंकि इनके अंदर एक प्रतिशोध था कि मौका मिला तो मैं गजनवी को हराऊंगा, गजनवी को भारत से बाहर करूंगा, सबका बदला लूंगा। जितने राजाओं को हराया है, जिसने जिसने इसके कारण आत्महत्या किया है, जिनकी जितनी पत्नियां विधवा हुई हैं, जितना लूटपाट हुआ है, जितना हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, सबका हिसाब लिया जाएगा। वो लाइन है ना कि किताब रहेगी सादा कब तक, कभी तो जंग ये बाब होगा। किताब रहेगी सादा कब तक, कभी तो जंग ये बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। खैर, तो ये हुआ कि बदला तो लिया जाएगा। अब आगे इसने क्या किया, 1008 से 9 ईस्वी में इसने तो अब अगला अभियान जो गजनी का होता है वो 1018 से 19 में होता है। मथुरा, इसने क्या किया, मथुरा में एक मंदिर है वृंदावन, आप लोग जानते होंगे। यहाँ मथुरा में वृंदावन मंदिर को इसने तोड़ा फोड़ा, यहाँ से लूटपाट किया और यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब अगला अभियान जिसका 14वां अभियान होता है 1019 से 20 में चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ होता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जब इसने 12वां अभियान कन्नौज पे किया था, कन्नौज के राजा कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल ने, जो राज्यपाल हैं ये भाग गए थे रणभूमि में, युद्ध से पहले भाग गए थे। और विद्याधर ने एक संघ बनाया था, संघ बनाकर इसकी राज्यपाल की हत्या करवा दिए थे। खैर, अब इससे नाराज़ होकर अब इसने हत्या करवा दिया। अब अगला अभियान हुआ किसके खिलाफ? चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ। कब? 1019 से 20 में। विद्याधर काफ़ी उस समय के सभी राजाओं में सबसे ताकतवर अगर कोई राजा था तो वो थे विद्याधर। विद्याधर ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि महमूद गजनवी को हरा दिया। सबसे ताकतवर राजा विद्याधर, विद्याधर ने महमूद गजनवी को हरा दिया। अब महमूद गजनवी यहाँ से तो हार गया, हारने के बाद ये भी हार मानने वाला नहीं है। ये 15वां अभियान करता है अपना 1021 से 22 में। इसने पंजाब को जीत लिया। कहाँ जीता है? पंजाब को जीता है। पंजाब जीतने के बाद इसका अगला अभियान 1025 में होता है सोमनाथ मंदिर। नाम सुने होंगे आप लोग, शिव का मंदिर है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर में इसने लूटपाट किया। हालांकि वहाँ के जो राजा थे भीम प्रथम, जो सोलंकी वंश के राजा, सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम जो गुजरात के हैं, और गुजरात में ही एक मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर को इसने तोड़ा। वहाँ सोमनाथ की मंदिर से अंदर जब एंटर होता है इसको इतना खजाना मिलता है, इतना धन दौलत मिलता है। उसको इसने खच्चरों से भर भर के कहाँ भिजवाया? अपने देश गजनी भिजवाया। खच्चरों में भर भर कर, खच्चरों के पीठ पर वो बनाया गया था, उस पर रख रख के भिजवाया था गजनी।
और जो मूर्ति थी, मूर्ति को भी इसने तोड़ फोड़ के कहाँ ले गया, ये अपने देश गजनी ले गया। और गजनी में जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद की सीढ़ियों में इसने लगा दिया, उस मूर्ति को सीढ़ियों में लगा दिया ताकि अपमान होता रहे। लोग जितनी बार नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जाएंगे उन्हीं सीढ़ियों से होकर जाएंगे और उन्हीं सीढ़ियों पर उनका पैर होता हुआ जाएगा। तो अपमान करने के लिए इसने ऐसा कदम उठाया था। खैर, सोमनाथ मंदिर को जब ये तोड़ के लूट कर खजाने को भेज रहा था अपने देश गजनी, हालांकि अपने तो यही था भारत में ही, जब ये भेज रहा था तो रास्ते में जाटों ने, जो जाट हैं, जाटों ने कुछ लूटपाट किया और कुछ जाटों के हाथ भी धन दौलत वहाँ से प्राप्त हो गया। कुछ खजाना किसके हाथ में लग गया, जाटों के हाथ में लग गया। अब जाटों ने लूटपाट किया है, छेड़ा है, तो अगला अभियान इसका किसके खिलाफ होता है, 17वां अभियान जाटों के खिलाफ होता है। जाटों को अपने क्षेत्रों से हालांकि भागना पड़ा कुछ समय के लिए। ठीक, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ लिया महमूद गजनबी के कुल 17 अभियान। उसने 17 अभियान किया था और हमने 17वां अभियान को देख लिया। अब उसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को भी देख लिया जाता है कि उसने कौन कौन सा कार्य किया था। वो जब गजनी गया तो गजनी में इसने क्या क्या काम किया, पहले इसको देख लेते हैं। गजनी में इसने पुस्तकालय बनवाया, गजनी में पुस्तकालय, पुस्तकालय के अलावा अजायब घर यानी चिड़ियाघर। अजायब घर का मतलब है चिड़ियाघर। इसके अलावा विश्वविद्यालय बनवाया, ये कहाँ, गजनी में। ये जो चीज़ें निर्मित की जा रही हैं सब गजनी में। विश्वविद्यालय के अलावा इसने मस्जिद सह मदरसा बनवाया। मस्जिद सह मदरसा का मतलब है मस्जिद भी है वो मदरसा भी है, यानी आप उसमें नमाज अदा भी करेंगे, साथ ही साथ उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी, शिक्षा आपको दी जाएगी। और इस मंदिर को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा, पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। खैर, अब हम लोग आते हैं लाहौर में। इसने लाहौर में क्या किया है, तो लाहौर में इसने निगार खाना बनवाया है। निगार खाना यानी चित्र वेदिका, चित्रशाला कह लीजिए। और इसने अपना भी चित्र बनवाया था। हालांकि क्वेश्चन शायद पूछ भी चुका है एक बार, कब पूछा याद तो नहीं है, लेकिन पूछा ज़रूर है, पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा है। इसने अपना भी चित्र बनवाया था इसमें, जो लाहौर में ये है। खैर, चलिए, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके बाद जो घटनाएं घटी हैं। धन्यवाद।